नमस्ते और एफईटी पर एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ फेच एआई चार्ट पर मैं दैनिक समय सीमा से शुरू कर रहा हूँ, बस ये दिखाने के लिए कि हम अभी भी यहाँ समग्र तेजी परिदृश्यों पर नजर रख रहे हैं। थीसिस विचार अभी भी ये है कि 60 अप्रैल को एक बड़ी डिग्री की चौथी लहर नीचे थी और अब हम पांचवी लहर में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और इस चाल को ABC संरचना के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए हम वर्तमान में इस ए लहर में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि हमें यह अतिरिक्त बीसी मिलेगा। हमें देखना होगा। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि यह एक ऐसी संरचना है जहां हमें हर चीज को स्तर दर स्तर पर लेना होगा। मेरा मतलब है कि यह वैसे भी एक आल्ट कॉइन है, यह एक नाजुक संरचना है। यह 5 लहरों की चाल है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उच्च कीमतों की तलाश कर रहा हूं। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि आल्टकॉइंस के साथ आप जानते हैं कि हमें इसे हमेशा स्तर दर स्तर पर लेना होगा। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा और इस तरह की संरचना और एक समग्र बड़े समय सीमा चार्ट के साथ, जो कि मुख्य रूप से सुधारात्मक उपतरंग संरचनाओं की विशेषता वाला थोड़ा अव्यवस्थित है, हमें बस अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। इसीलिए जब मैं उच्च कीमतों की तलाश कर रहा हूं तो मैं वास्तव में इस सी तरंग से आगे की ओर नहीं देखना चाहता। इसीलिए इस समय हम ए तरंग के अंतिम चरण में प्रतीत होते हैं। शायद हमने पहले ही बी तरंग शुरू कर दी है। छोटे समय सीमा पर एक समर्थन क्षेत्र है जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं, जो समग्र पैटर्न को बरकरार रखता है। हम इस समय अपैटर्न पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और विशेष रूप से जब तक मैं जिस समर्थन क्षेत्र पर हूं वह सी तरंग है जिसे हम देखना चाहते हैं और यह एक बड़ी 3 तरंग चाल को पूरा करेगा। अगर हमें यह और यह मिलता है तो हमें तब निर्णय लेना होगा। यहां एक समर्थन क्षेत्र होगा और हम इसे देख सकते हैं, लेकिन यह बिटकॉइन पर भी थोड़ा निर्भर करेगा। अब आइए एफईटी के लिए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालें। छोटे समय सीमा चार्ट पर आप यहां स्पष्ट रूप से इस प्रारंभिक ए तरंग को देख सकते हैं जिसका मैंने उल्लेख किया था। जाहिर है कि अब सब कुछ थोड़ा और विस्तार से झूम इन किया गया है, इसलिए 1 घंटे की समय सीमा पर अभी सब कुछ थोड़ा अलग दिख रहा है। लेकिन यहां आप अप्रैल स्विंग लो का निचला स्तर देख सकते हैं जो लगभग 34.5 सेंट पर बना था और फिर 5 तरंग अग्रिम, 5 तरंग ऊपर की ओर बढ़ना जो 60 अप्रैल को शुरू हुआ। तरंग 1, तरंग 2, तरंग 3, तरंग 4, तरंग 5। हम उस प्रारंभिक 5 तरंग अग्रिम को पूरा कर सकते थे और अब हम एक पुलबैक में हैं जिसे, जैसा कि मैंने कहा, हम एबीसी लेबल करेंगे। तो यह एक परिदृश्य है। समर्थन क्षेत्र जिसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा वह 42.2 सेंट और 62.6 सेंट के बीच स्थित है। यह एक मानक समर्थन क्षेत्र है जो प्रासंगिक है। बी वेव पुलबैक के लिए हम चार्ट संदर्भ के आधार पर जानते हैं और संदर्भ वास्तव में सब कुछ है कि रैली एक ए वेव है जो संभवतः शीर्ष पर है। पुलबैक संभवतः एक बी वेव होगी और फिर वहां से ऊपर की ओर एक सी वेव हो सकती है जो हमें ऊपर ले जाएगी। मैंने अभी तक कोई स्पष्ट सबूत नहीं देखा है कि नीचे की ओर सी वेव वास्तव में शुरू हो गई है, इसलिए ऊपर की ओर बढ़ना अभी भी वेव बी के रूप में सामने आ सकता है। यह अभी तक 3 तरंगों की चाल है, बिल्कुल, लेकिन आंतरिक सी वेव हमेशा 5 तरंगों की चाल होती है ना? तो ये वास्तव में एक और उच्च बना सकता है। साथ ही हमने जो पुलबैक देखा है वह 3 तरंगों की चाल है और विशेष रूप से जब तक स्विंग लो वह पकड़ रहा है हम एक और उच्च प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर से यह केवल नैनो संरचनाओं का एक आकलन है। जब आप वीडियो देखते हैं तो हमेशा थोड़ी देरी होती है, नहीं, जब आप वीडियो देखते हैं तो यह पहले ही स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन यही कारण है कि हम अपनी सदस्यता भी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यदि आप इस तरह के लाइव अपडेट और वास्तव में निकट अवधि, निकट या बहुत ही तत्काल अपडेट में रुचि रखते हैं तो मूल रूप से चार्ट पर हमारी सदस्यता देखें। लिंक वीडियो विवरण में है। अब एक बार जब यह बी वेव शीर्ष पर पहुंच जाता है तो हमें 5 तरंगों की गिरावट मिलनी चाहिए। मैं इस बात के सबूतों पर नजर रखूंगा कि वेव 1 समाप्त हो गया है, फिर वेव 2 इस बात की पुष्टि करेगा कि वेव सी शुरू हो गया है क्योंकि यह एक निचला उच्च होगा और फिर हम वहां से गिरावट की तलाश कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से हम वास्तव में एक और उच्च देख सकते हैं। फिलहाल स्थानीय प्रवृत्ति ऊपर की ओर है, इसलिए जब तक हम एक माइक्रो 5 तरंग नीचे की ओर नहीं देखते तब तक हम उच्च कीमतों पर नजर रख सकते हैं। अगला प्रतिरोध 87 सेंट से 92 सेंट के आसपास है। तो हाँ, यह एफईटी पर वर्तमान अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें।
और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।